मुझे बताएं ये हादसा कैसे पेश आया आपकी टांगों के साथ? स्कूल जा रही थी तो बस लग गई थी, तो उसके बाद मैं अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है मेरी। पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, बाहर की कंट्री में इलाज है। तो आपकी वालदा हैं? नहीं, मेरी अम्मी की डेथ हुई है। ना भाभी है साथ दे रही है, ना मेरा भाई दे रहा है, कोई भी नहीं साथ मेरा दे रहा। कभी कभी आते होते हैं मिलने के लिए, लेके नहीं जाते। बस वो कहता तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। कभी मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, मैं चिकन भी अच्छा बना लेती, कड़ी वगैरह भी अच्छी बना लेती, साग भी अच्छा बना लेती हूँ। जगह देने का टाइम आया, उन्होंने बोला तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया, मैं जगह नहीं आपको दे सकता हूँ। 2 भाई थे, मेरे भाइयों को दे दी है बस। कितने मरले जमीन थी? 10 थी। उसमें से आपको कितनी आती थी? 3 दे। आपने उनके लिए सब कुछ किया, मेरे बारे में भी कुछ सोच ले। मैं चारपाई पे लेटी हुई हूँ। अब्बू ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माँ की याद मुझे बहुत ज़्यादा आती है, हर टाइम याद आती रहती है। रात को भी याद आती है जब रोती होती हूँ। माँ को मैं बड़ा ज़्यादा मिस करती हूँ। माँ की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाजरीन, इस वक्त मैं वाबड़ा टाउन के साथ एक खंबा पिंड है वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरी एक बहन मौजूद है आसमा, जिनकी कहानी मैंने अपनी किसी दोस्त से सुनी तो मेरा दिल किया कि मैं इनकी जो तकलीफ़ है उसको जाके देखूँ, महसूस करूँ और अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी दिखाऊँ। इनकी आप बीती इन्हीं से जानते हैं तो क्या कहानी है इनकी और कैसे हुआ इनके साथ ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं ये हादसा कैसे पेश आया आपकी टांगों के साथ? क्या तारीख थी और कौन सा सन था? 2004 था, दूसरा माह था, 28 तारीख थी। स्कूल जा रही थी तो बस लग गई थी, तो उसके बाद मैं अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है मेरी। कौन सी क्लास में थी आप? 2 में थी। तो तब आपकी किसी ने हेल्प नहीं की? तब इलाज नहीं करवाया? हॉस्पिटल नहीं गई आप? गई थी, इलाज वगैरह करवाया था, पर डॉक्टर कहते थे इधर पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, बाहर की कंट्री में इलाज है। तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो सका है, चारपाई पे यूँ बस। तो आपकी वालदा हैं? नहीं, मेरी अम्मी की डेथ हुई है। मतलब जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब डेथ हो गई थी या अभी कहीं हुई है? 2011 में डेथ हुई थी। तो उसके बाद अभी आप किसके पास रह रही हैं? मैं अपनी सिस्टर के पास रुकी हुई हूँ। अच्छा, मुझे बताएं मेरी बहन के आपके भाई किधर हैं? उनके पास नहीं रहती आप? जी है, मेरे भाई वो डबेटन में रहते हैं, तो पर वो लोग मुझे नहीं रखते। कभी उन्होंने मेरे सर के ऊपर प्यार नहीं दिया। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है आप अपनी बहन के पास रह रही हैं? नहीं, पहले मैं घर में रहती थी जब तक अम्मी थी। मेरी बाजी की शादी हुई है तो उसके बाद अम्मी की डेथ हो गई है, तो मैं अपनी बाजी के पास रहती हूँ। तो भाई क्यों नहीं रखते आपको? ये तो उनको ही पता है वो क्यों नहीं रखते मुझे। ना भाभी है साथ दे रही है, ना मेरा भाई दे रहा है, कोई भी नहीं साथ मेरा दे रहा। घर से निकाल दिया था उन्होंने आपको? निकाल दिया। और आपके जो वालिद साहब हैं वो तो बाप बड़ा प्यार करता है अपनी बेटियों से, तो क्या वो नहीं आपके पास आते या आपको लेके जाते? कभी कभी आते होते हैं मिलने के लिए, लेके नहीं जाते। बस वो कहता तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। तो आप अपना गुजारा कैसे करती हैं? मतलब सारा दिन कैसे गुजारते हैं? कभी मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, खाना वगैरह घर में बना लेती हूँ, बस टाइम गुजार लेती हूँ बस। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि क्या मुश्किल आती है जब आपने आसपास देखते हैं लोग चलते हैं, आप भी किसी वक्त में चलती थी, तो तब क्या महसूस होता है? तब मुझे तकलीफ़ होती है। मैं कहती दूसरे लोग अपने पाँव पर चलते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपने भाइयों के पास जाना चाहती हैं अभी या नहीं जाना चाहती? मैं उनके पास नहीं रहना चाहती, ना मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। और अपने अब्बू के पास भी नहीं जाना चाह रही? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। ऐसी क्या नफ़रत की वजह है कि आपको अपने बाप से ही नफ़रत हो गई है? बस घरेलू मामले थे। अब्बू ने बोला पहले ठीक है आपको जगह देंगे, बाद में उन्होंने बोला जब जगह देने का टाइम आया उन्होंने बोला तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया, मैं जगह नहीं आपको दे सकता हूँ। वो दोनों 2 भाई थे, मेरे भाइयों को दे दी है बस। अच्छा, सिर्फ ज़मीन की मसले की वजह से उन्होंने आपसे अलहदगी इख्तियार कर ली? जी, ज़मीन। कितने मरले ज़मीन थी? 10 थी। 10 मरले। उसमें से आपको कितनी आती थी? 3 मरले। उन्होंने उस 3 मरलों के लिए भाइयों ने और आपके बाप ने आपको अलहदा कर दिया और अभी आप अपनी बहन के पास रह रही हैं? जी, मैं अपनी बहन के पास रह रही। तो कितनी देर से बहन के पास हैं आप? मुझे हो गया है कोई 10 साल। मैं इधर अपनी बाजी के पास ही ज़्यादा रहती हूँ।
आपके जो अखराजात हैं सारा कुछ वो कौन चलाता है? हर बंदे के अपने अखराजात होते हैं, थोड़े कपड़े वगैरह ये वो आप सिलाई करके लेती हैं या आपकी सिस्टर या बहनोई लेके देते हैं आपको? कभी बाजी ले देती है, कभी मैं खुद ले लेती हूँ, कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ। तो आप मतलब कि अपना दूसरे काम कैसे करती हैं? अगर जब आपको कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत है या भूख लग गई है या कहीं आपने जाना है तो क्या कौन लेके जाता है आपको? मेरी बाजी है, व्हील चेयर पे बैठ जाती हूँ तो बाजी ले जाती है बाहर वगैरह, बस तो खाना वगैरह बाजी वगैरह ही पकड़ाते हैं। तो बाहर घूमने का भी दिल करता होगा मेरी बहन का? तो मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ, कभी सिस्टर के पास चली जाती हूँ, बस बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ मैं ज़्यादा। तो भाइयों और बाप की याद नहीं आती आपको? मतलब एक इतना खूनी रिश्ता होता है, मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, तो याद नहीं आती उनकी? जब याद आती होती तब रो लेती होती बस, जब उनकी ज़्यादा याद आए तो। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज़ बता दें कि जो आपके भाई हैं वो कभी आपको फ़ोन नहीं करते? आपको कहते हैं कि हमारे पास लौट आओ, हमें इस चीज़ का एहसास हो गया? कभी उन्होंने मुझे कॉल वगैरह नहीं की, फ़ोन वगैरह कभी नहीं किया उन्होंने मुझे खुद। अरे शादी से पहले भी ऐसे थे या शादी के बाद नहीं, हुए? शादी से पहले तो मेरे साथ इतना ज़्यादा प्यार करते थे, शादी के बाद बदल गए थे, पता नहीं क्यों। माँ की कमी कितनी महसूस होती है? माँ की तो कमी हर टाइम महसूस होती है, कोई भी नहीं पूरी कर सकता माँ की कमी को। अभी आपके आसपास कौन लोग होते हैं जो आपकी ज़्यादा केयर करते हैं? आप ही तो चलो कहीं चली जाती हैं, तब कौन होता है आपके पास? मेरे पास बाजी की जेठानी है, देवरानी है, वो मेरा साथ देती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं उनका आवाज़ लगाती हूँ, वो मेरी बात सुनती है, मेरा साथ देती है, मेरे काम करती है आके। नाजरीन, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि सगा बाप और सगे जो भाई हैं उन्होंने छोड़ दिया और आगे 2 से जो 3 रिश्ते आगे हैं वो इनको अपना कर इनकी मदद करते हैं, इनको अपने पास रखे हुए हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। तो मोबाइल वगैरह पर गेम वगैरह भी खेलती होंगी आप? वो तो है, खेलती हूँ जब टाइम मिले, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं टाइम नहीं मिलता है। तो उसके अलावा क्या क्या शौक़ है आपको? कि सिलाई वगैरह अच्छे कपड़े कर लेती हैं? हाँ जी, मैं कपड़े सिलाई अच्छे कर लेती हूँ। अच्छा, सही। उसके अलावा क्या करती हैं? उसके अलावा मैं खाना बनाती हूँ बस घर। कौन सी डिश सबसे फेवरेट बनाती हैं आप, जो आपकी मज़ेदार बनाती हैं? मैं चिकन भी अच्छा बना लेती, कड़ी वगैरह भी अच्छी बना लेती, साग भी अच्छा बना लेती हूँ। हमें तो आपने बताया ही नहीं, हमने खाना था आपके हाथ का। चलो फिर भाई कभी खिला देंगे। हर इंसान को माँ बड़ी प्यारी होती है। मुझे इसमें ये चीज़ बताएं कि कब कब माँ की याद बहुत ज़्यादा आती है आपको? माँ की याद मुझे बहुत ज़्यादा आती है, हर टाइम याद आती रहती है, रात को भी याद आती है, जब रोती होती हूँ माँ को मैं बड़ा ज़्यादा मिस करती हूँ। माँ की कमी कोई भी नहीं महसूस पूरी कर सकता है, ना भाभी पूरी कर सकती, ना बाजी फिर भी माँ की कमी मेरी महसूस कर सकती है। माँ मेरे सर के ऊपर मेरी बाजी ने हाथ रखा हुआ है, तो मैं तो अपनी बाजी को दुआ ही दे सकती, खुदा उसकी ज़िंदगी करे बस। आपकी बाजी अब आपकी माँ है? जी, मेरी बाजी मेरी माँ बन के दिखाया आप? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि तब वालिद की भी याद आती हो? जी, मुझे अबू की भी याद आती है, तो पर बस जब अबू ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा अबू को बुलाने को दिल भी नहीं चाहता होता है। बस अबू के ऊपर मुझे गुस्सा आता था, क्यों अबू ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। जब मैंने उसे बोला था मेरा साथ दे दे, आपने उनके लिए सब कुछ किया, मेरे बारे में भी कुछ सोच ले, मैं चारपाई पे लेटी हुई हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं आया था, अबू ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा, मुझे इसमें ये चीज़ बताएं कि जो बचपन की कोई याद ऐसी अपनी माँ के साथ, अपनी दोस्तों के सहेलियों के साथ जब स्कूल जाती थी आप, वो बताएं हमें। मेरी दोस्त बहुत अच्छी होती थी, बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था उनके साथ, मैं अपनी दोस्तों को भी मिस करती होती हूँ। तो बस मिलने आई है कभी कोई दोस्त? नहीं, मेरी दोस्त नहीं, सबकी शादी हो चुकी है, कोई भी नहीं आता है। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं, जो आपकी दोस्तें हैं या जो आपके मोहल्लेदार जो आपके साथ मतलब आपकी दोस्तें थी, उनको पता है कि आपके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था? जी, उन सबको पता था मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो पता लेने आती थी आपकी, या अब उनकी शादियां हो गई हैं तो कभी आई नहीं? तो उनकी जब की शादियाँ हो गई हैं उसके बाद नहीं वो आती है। नाजरीन, ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा अहम पहलू है कि क्या वजह है, क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि हमारे अपने सगे हमारे अपने नहीं रहे
और कौन से ऐसे मसाइल हैं या ऐसी परेशानियां आ गई हैं हम दूसरी मसरूफियात में गुम हो गए हैं और अपनों को भूल गए हैं। मेरी ये स्टोरी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था आप लोगों को दिखाना कि हमें दर्दमंद होना चाहिए, लोगों को एहसास करना चाहिए अपनों का, चाहे वो बाप हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो या माँ हो, उनको एहसास करना चाहिए अपने रिश्तों का। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।